तो चलिए उत्तर प्रदेश के एक सफर की कल्पना करते हैं। एक तरफ है गगनचुंबी इमारतें और दूसरी तरफ हरे भरे खेत। ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी आर्थिक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे आज हम परत दर परत खोलने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई नोएडा के पास से गुजरता है तो उसे एक चमकता हुआ आधुनिक भारत दिखाई देता है। वर्ल्ड क्लास हाईवे, बड़े बड़े उद्योग। पर जैसे जैसे सफर पूरब की तरफ बढ़ता है ना, कहानी एकदम पलट जाती है। मतलब ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे ही राज्य में आ गए हों। और ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है। हकीकत में ये फर्क इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि साल 2011 में तो सरकार ने राज्य को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव तक रख दिया था। जरा सोचिए, एक ही राज्य के अंदर इतनी बड़ी खाई। तो सवाल ये है कि जो फर्क आंखों से दिख रहा है, क्या वो आंकड़ों में भी नजर आता है? चलिए, अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं, क्योंकि संख्याएं कभी-कभी पूरी कहानी बता देती हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश के 10 सबसे अमीर जिलों की लिस्ट देखें, तो पता है क्या? उनमें से 7 जिले पश्चिमी यूपी में हैं। इससे साफ पता चलता है कि पैसा और तरक्की एक ही तरफ सिमटी हुई है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जब बात सबसे गरीब 10 जिलों की आती है, तो सारे के सारे मतलब एक भी इधर-उधर नहीं, सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। ये पैटर्न वाकई में चौंकाने वाला है। और ये फर्क कितना बड़ा है, इसको ऐसे समझिए। सबसे अमीर जिले यानी गौतम बुद्ध नगर में एक इंसान की औसत कमाई सबसे गरीब जिले बलरामपुर के इंसान से 20 गुना, जी हाँ, 20 गुना ज्यादा है। एक ही राज्य के अंदर इतना बड़ा अंतर यकीन करना मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये खाई इतनी गहरी क्यों है? इसकी वजह क्या है? पहली वजह की जड़ें हमें मिलती हैं खेती में। देखिए, उत्तर प्रदेश को यूं ही भारत का अन्न का कटोरा नहीं कहते, लेकिन ये कटोरा हर जगह से बराबर नहीं भरा है। पूरे राज्य के एग्रीकल्चरल आउटपुट का करीब-करीब आधा हिस्सा यानी 49.6% अकेले पश्चिमी यूपी से आता है। वहीं पूर्वी यूपी का योगदान सिर्फ 27.7% है। फर्क साफ है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, सिंचाई। पश्चिमी यूपी में 90% से ज्यादा जमीन पर सिंचाई की सुविधा है, जबकि पूर्वी यूपी में ये आंकड़ा सिर्फ 77% है। और दूसरी वजह थोड़ी ऐतिहासिक है। जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो पश्चिमी यूपी के किसानों के पास जमीन के बड़े टुकड़े थे, तो उनके लिए नई टेक्नोलॉजी, नए बीज, इन सब पर पैसा लगाना आसान था, और नतीजा, वो खेती में और भी आगे निकल गए। ठीक है, तो खेती एक वजह हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे बदला नहीं जा सकता, और वो है भूगोल। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये बात उत्तर प्रदेश के इन 2 हिस्सों की आर्थिक किस्मत पर एकदम फिट बैठती है। कैसे? देखिए, पश्चिमी यूपी का पड़ोसी कौन है? दिल्ली एनसीआर, एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस जिसकी जीडीपी $370 बिलियन से भी ज्यादा है। अब दूसरी तरफ देखिए, पूर्वी यूपी का पड़ोसी कौन है? बिहार, एक ऐसा राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था अधिविकास कर रही है। तो पड़ोस का असर तो पड़ना ही था। और बात सिर्फ पड़ोसी होने की नहीं है। जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर है, उसमें उत्तर प्रदेश के जो भी जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सारे के सारे 8 जिले पश्चिमी यूपी के ही हैं। इसका सीधा मतलब है कि सारा इन्वेस्टमेंट, सारी नौकरियां, सारा विकास, सब कुछ इसी इलाके में खिंचा चला आता है। तो हमने खेती की बात की, भूगोल की बात की। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किसी भी इलाके की तरक्की की लाइफलाइन। अगर हम पूरे यूपी के इंडस्ट्रियल मैप पर नजर डालें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पश्चिमी यूपी में 65 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जबकि पूर्वी यूपी में सिर्फ 33, मतलब लगभग दोगुने का फर्क। और जाहिर है, ये इंडस्ट्रीज अपने आप तो नहीं चलती, इन्हें चाहिए अच्छी कनेक्टिविटी, बढ़िया सड़कें। और यहाँ भी पश्चिमी यूपी आगे है। राज्य के जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उनमें से ज्यादातर पश्चिमी यूपी को ही फायदा पहुंचाते हैं। इससे माल लाना ले जाना सब कुछ आसान हो जाता है। बात सिर्फ इंडस्ट्री की गिनती की नहीं है, बल्कि वो किस तरह की है, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है।
पश्चिमी यूपी में आपको मिलेंगे सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे मॉडर्न, हाई वैल्यू उद्योग। और पूर्वी यूपी में यहाँ ज्यादातर पारंपरिक उद्योग है, जैसे हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट, कालीन की बुनाई। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ों को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इस बड़ी खाई को भरा जा सकता है? अच्छी बात यह है कि हाँ, एक रास्ता है। एक्सपर्ट्स एक 5 पॉइंट प्लान की बात करते हैं। पहला, पूर्वी यूपी में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना। तीसरा, कनेक्टिविटी मतलब सड़कों का जाल बिछाना। चौथा, वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे बनारसी साड़ी या भदोही के कालीन, उन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाना। और पांचवा, वहाँ के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बढ़ावा देना। और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा सपना है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर रुक जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश अपने इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है अगर उसका एक इतना बड़ा हिस्सा तरक्की के दौड़ में पीछे रह जाए? शायद उस $1 ट्रिलियन की मंजिल का रास्ता पूर्वी यूपी के खेतों और कारखानों से होकर ही जाता है।